जय सुनील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जजनीन। गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। 10 मिनट लेट हो जाता है हमारा पहले वाली क्लास। चलिए जी, आजकल मेंबर्स कम ही आते हैं, इतने ही आते हैं। चलिए, ऐसा लगता है सब वीडियो देख के सीख जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास ऐसा करूंगी, वीडियो भेज दूंगी कि वीडियो से ही सीख लेंगे सब। क्या दीदी मैंने हमें नुकसान हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। तो आने वाले हैं। हाँ, और दीदी क्या? मैंने आपको एक फोटो भेजा ना, आपने देखा? कब अभी भेजा क्या आपने? व्हाट्सएप पे। हाँ देखो ना, वो मैंने बनाया, वो टेबल के डेस्क होता है ना ऊपर वाला। हाँ, देखो आपने क्या करा चंदा जी, आपने जो 520 लास्ट में नीचे नीचे लिखा है ना, हाँ वो लाइन को टच हो रहा है। ठीक है? अच्छा। हाँ आपकी कोई भी स्विच वर्ड, कुछ भी स्विच फ्रेज या नंबर्स लिखते हैं ना, हमें लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा। किसी भी कंडीशन में लाइन कट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी एनर्जी फिनिश। तो थोड़ा सा आपको वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी सी कट हो गई है उससे 5 लिखने से। बाकी कलर इज ओके नो, ब्लू एंड कलर इज ओके, कलर इज ओके। बट मुझे आपके इसके डिफरेंट ये अच्छा डिस्टेंस ये है कि 8271 के बाद स्पेस 2804 ऐसा ही है क्या? हाँ हाँ, ये वो मेरी बेटी ने बनाया, मतलब वो लिख रही थी। हाँ ठीक है, ओके, वैसे ठीक है, ओके। बट आप इसमें जैसे नेम लिख सकते हैं ऊपर स्पेस देके, जैसे इन्हीं इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा छोटा लिख दीजिए, आप इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ऊपर ऊपर नेम लिख दीजिए किसके लिए कर रहे हैं, और नीचे आप लिख दीजिए कि एविडेंस, जैसे ये पैसों के लिए है ना शायद। हाँ 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 हाँ। तो आप एविडेंस लिख दीजिए इसमें कि किसके लिए बनाया हमने, एविडेंस के लिए बनाया। ठीक है, तो ये ठीक है। परफेक्ट काम करेगा। आप थोड़ा सा लाइन का ध्यान रख लीजिएगा। यस यस ओके। ओके, चलिए जी, तो अभी तक का समझ आया? कल का कुछ नया था? कल का भी टॉपिक सारे नए थे, तो कल वाले टॉपिक भी आए। शायद सरिता जी नहीं आए थे कल, है ना? नहीं आए थे? यस यस। ओके ओके ओके। चलिए, तो आज फिर कुछ नया। और जैसे मैंने बताया कि ये कोर्स बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मैं फिर भी आप लोगों को कम ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी, धीरे धीरे करके भेज दूंगी। आज हम नया सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी या अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अगर हम न्यूमरोलॉजी वर्ड ना बोले तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, आपको कौन सा स्विच वर्ड यूज करना चाहिए अपने लिए, है ना? तो ये भी हो गया पर्सनल स्विच वर्ड। ओके, हाँ, अभी तक का सबको समझ आ रखा है? एनर्जी सर्कल्स बहुत तरह के बता दिए मैंने, फ्लावर एनर्जी सर्कल्स मैं भेज रही हूँ, कलर्स उनके बारे में। और एम्प्लीफाइड एनर्जी सर्कल था, वो था हमारे नंबर्स के लिए, हीलिंग कोड्स के लिए था। और भी बहुत सारी चीजें, अगर उनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अगर कोई एनर्जी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर पाए हाथ से, मतलब ऐसे डिजाइन वाले हैं ना, वो रेज वाले या वो फ्लावर का है, तो वो प्रिंट आउट निकाल के उसके अंदर जो स्पेस है वहां पेन से लिख सकते हैं ना? हाँ, एकदम एकदम ओके, ऐसा कर सकते हैं। प्रिंट आउट तो बहुत बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है वैसे एनर्जी सर्कल्स के लिए। लेकिन ये है कि अगर आप, जैसे क्या होता है कि जैसे मैं आपको रेडीमेड एनर्जी सर्कल्स दे दूंगी बहुत सारे, कि नी पेन के लिए ये है, हेडेक के लिए ये है, कैंसर बीमारी के लिए ये है, और ये हर चीज के लिए, मतलब हजारों लाखों बीमारियां हैं दुनिया में, उन सब के लिए। तो क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन उतनी नहीं होगी जितना आपकी अपनी स्विच फ्रेज की वाइब्रेशन होगी आपके लिए। तो आप इन एनर्जी सर्कल्स को, जो फ्लावर एनर्जी सर्कल्स हैं, उनको आप फोटो कॉपी करवा के निकलवा लीजिए, और उनके ऊपर, नहीं तो क्या कीजिए, डिजिटल करिए आप पहले। आप पिक्स आर्ट में चाहिए,
अपना एनर्जी सर्कल को वहां पे लगाइए, उसके अंदर आप लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको, और उसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। बेस्ट ऑप्शन है ना, सही तरीका, बेस्ट ऑप्शन और अच्छा तरीका। समझ आ गया सभी को कि आप अपना क्रिएट खुद कर लीजिए पिक्सआर्ट में जाके, ताकि कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं। उस एनर्जी सर्कल जो आपको चाहिए, जो भी पैटर्न आपको चाहिए, जो भी फ्लावर एनर्जी सर्कल, जो भी कलर चाहिए आपको, उस कलर का पिक यूं का यूं आप पिक्सआर्ट पे ले जाइए, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उस पे अपना नंबर और हीलिंग कोड और नेम वेम लिख दीजिए, और उसको ऐसा कैसा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना। मैम वो मोबाइल में भी कर सकते हैं ना, वो और मोबाइल, पिक्सआर्ट जो आप ऐप और मोबाइल में, हाँ मोबाइल में कर लीजिए ना। और उसको, उसका एक और बेनिफिट कि आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए उसको, मीन्स कि एज अ वॉलपेपर, एज अ व्हाट्सएप वॉलपेपर, कुछ भी कैसे भी, बहुत सा स्क्रीन सेवर, कुछ भी कहीं भी काम आ सकता है आपके डिजिटली। आपकी व्हाट्सएप की डीपी लगी होती होगी, आप लोगों ने बहुत जगह देखा है, कुछ कुछ डीपी लगी होती है, तो वो डीपी भी यही काम करती है। ठीक है, ये देखिए चंदा जी का ये एनर्जी सर्कल था, इन्होंने जो अभी भेजा है, तो इसमें इन्होंने 5 लास्ट में जो लिखा है ना, बिल्कुल लाइन से अड़ा दिया है, टच कर दिया। तो हमारी लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए गलती से भी, ना बाहर निकलना चाहिए, ना अंदर भी टच होनी चाहिए, लाइन से टच होना ही नहीं चाहिए। सोचिए इतना मटेरियल मिलने वाला है अभी आप लोगों को जितना स्क्रॉल हो रहा है। ये तो मिल चुका है। हाँ ये मिल चुका है, इसके ऊपर जाते हैं हम, हाँ हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वहां से नहीं करी, स्टार्टिंग मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप दूसरों का दुख दूर कब करोगे, जब पहले खुद का दुख दूर होगा कहाँ चले गए, एस्ट्रोलॉजी आ गया ये तो, एक मिनट है ना, कहीं तो मिलेगा, ये आ गया, चलिए। न्यूमरोलॉजी एंड स्विच वर्ड्स, जीरो प्लूटो को डिफाइन करता है। तो वैसे आपके डेट ऑफ बर्थ कहीं जीरो नहीं है, बट जीरो नंबर के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी क्या है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो आपका नंबर बन गया डेट ऑफ बर्थ का आपका, हाँ वैसे तो इसको मूलांक कहेंगे, बट आप नॉर्मल समझिए जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। फुल डेट ऑफ बर्थ को भी कर सकते हैं, और केवल सिंगल आपकी डेट को, जो आपकी डेट है जैसे 25 है, तो आपकी डेट का लकी नंबर क्या हो गया आपके लिए, 7 हो गया। ठीक है, 15 है तो 6 हो गया, 17 है तो 8 हो गया, 19 है तो क्या हुआ 1 9, 10 10 का 1 हो गया। ठीक है, 25 है 24 है तो 6 हो गया। हाँ हेमा जी बोलिए। मैम ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, ओनली बर्थ डेट या फिर पूरा सब मिक्स करके? देखिए वो अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जाएंगे ना, तो सब पूरी थ्योरी अलग है और बहुत डिटेल्ड है इसका। दोनों ही एक नंबर होता है वो आपके जीवन को बताता है, आपकी डेट क्या करती है आपके जीवन को बताती है। फुल टोटल जो होता है ना वो आपकी जर्नी को बताती है, ये डिफरेंस है। अब आपका जीवन और आपकी जर्नी अलग अलग होती है। जैसे आपका जीवन क्या है, आप खुद कैसे हैं, आप कैसे हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7, तो मैं कैसी हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। ठीक है, ये मुझे पता चलता है 7 नंबर से कि मैं स्पिरिचुअल हूँ।
और इनर पीस है, इनर में ज्यादा जाती हूँ मैं, अपने अंदर आत्म निरीक्षण ज्यादा करती हूँ, ऐसा सब कुछ, ठीक है। लेकिन मेरा मूलांक सॉरी मेरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 1 नंबर कहता है मेरी जर्नी में कि मैं बहुत ऊंची जाऊंगी। मतलब 1 मतलब नंबर होता है, 1 नंबर होता है सूरज का, सन का। सन क्या करता है, हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है हमको, हाँ। तो वैसे ही 1 की क्वालिटी ये है। तो सभी नंबर की क्वालिटी अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी मैं आपको यहाँ बताऊंगी, बाकी आप अपना पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इसमें 29 होगा तो, हाँ 29 होगा तो, बताओ, बर्थडे 29 होगी तो हाँ तो बताओ ना आप 11 आएगा ना फिर। हाँ तो 11 में तो 2 हो जाएगा ना। हाँ ऐसा क्या? हाँ ओके। हाँ हाँ, है ना। आपको हाँ सिंगल वर्ड में लेके आना है अपने आप को, हाँ हो जाएगा। 29 की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेंगी, बट हम केवल 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि क्या है। तो 0 नंबर जो होता है वो प्लूटो को रिप्रेजेंट करता है। और 0 नंबर का वैसे इसमें अलग एट्रीब्यूट है, दिमाग में अलग बहुत सारी चीजें होती है। 0 नंबर अपने आप में एक डिवाइन नंबर है। Everything and absoluteness, all the nothing, symbol of eternity, potential and choice. इन्फिनिटी समझिए आप इसको सबसे ज्यादा, आप इसको समझिए। 0 मतलब, मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, जो पढ़ना है ना मटेरियल बहुत सारा इंग्लिश का और हिंदी में भी भेज दूंगी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब अगर 0 बनाए तो आपको ये समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ। आपका कॉल हो जाए पूरा फोन डालकर। 8 नंबर भी होता है, इन्फिनिटी होता है, पता नहीं चलता कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है ना। तो जो नंबर का आपको पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, तो उसमें पावर कितनी होगी, गॉड पावर मिली होती है इसमें। 0 नंबर अपने आप में ब्लेसिंग वाला नंबर है। कैसे नंबर है 0 नंबर? 1 के साथ 0 मिला दिया तो क्या हो गया, आगे बढ़ गए। 1 के साथ एक और 0 मिला दिया तो क्या हो गया, और आगे बढ़ गए। 100 हो गया, 100 में एक और 0 मिला दिया तो 1000 हो गया, 1000 में एक और 0 मिला दिया, मतलब बढ़ने वाला नंबर है, बढ़ाने वाला नंबर है। पहले लगा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो घटने वाला तो है ही नहीं, हमेशा बढ़ने ही बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में 0 नंबर्स की कमी है, 0 नंबर है नहीं या आप चाहते हैं, तो आप स्विच वर्ड को यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में। 0 नंबर को बैलेंस करने के लिए अंकल, UNCLE, अंकल, इस स्विच वर्ड को काम में लेंगे। देखो लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, है ना। और इसकी डेफिनेशन है डिस्पेल अनटुगेदरनेस, वर्ड ऑफ अपार्टनेस। मैम आपका मोबाइल वो पोर्ट्रेट मोड से निकाल के मतलब वो क्लिक करके तो वो टेढ़ा हो जाएगा ना, तो हमें अच्छा दिखेगा। नहीं होगा, नहीं होगा? मतलब आएगा स्क्रीन पे तो ऐसा ही मेरे ख्याल से। टर्न करो। नहीं आ रहा। ठीक है, मैं थोड़ा हाँ अब कंफ्यूज अच्छा हो दिख रहा जाएगा है। मेरे लिए, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आ गया। 0 को हाँ अगर आपकी हाँ हाँ। लाइफ में 0 की एनर्जी को बढ़ाना है तो वहां पे अंकल स्विच वर्ड को काम में लेना है। नेक्स्ट है 1 नंबर। 1 नंबर तो मैंने अभी आपको बताया, 1 नंबर मतलब सन। प्लेनेट कौन सा होता है 1 का? सन। सन क्या करता है, आगे बढ़ाता है, और क्या करता है, लीडरशिप देता है। सूरज सबसे दुनिया को लीड करने वाली एक ही चीज है ना, सूरज जैसी कोई चीज नहीं, सन जैसा कोई नहीं। तो सन क्या करता है, हमको लीड करता है। वैसे ही जिसकी क्वालिटी सन की है, जिसकी डेट 1 आ रही है, तो वो क्या करेगा, हमेशा लीड करेगा। क्लियर सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करेगा। सेल्फ आइडेंटिटी, खुद पे बिलीव करेगा, ठीक है, जिसके पास 1 नंबर होगा।
the beginning of the manifestation, new ideas, new projects, despair of expansion, courage, ये सब मैटर आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्मॉल में पढ़ा रही हूँ आपको कि सूरज हमेशा आगे बढ़ने को बताता है, नई जर्नी बताता है, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास 1 नंबर है, अगर आपके पास आपकी डेट 1 है, तो आप स्विच वर्ड से अपनी 1 नंबर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किससे? लिसन, LISTEN, LISTEN से। अगर आप सोचिए कि ऑलरेडी आपके पास तो सन की पावर है, तो और आप इसको बैलेंस, अगर आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड है ऐसा समझेंगे। किसी किसी के पास 1 नंबर ही नहीं है लाइफ में, जैसे आजकल के बच्चे हमारे, है ना, जो 2000 में पैदा हुए, उनके पास 1 नंबर नहीं है ना। अब 1 नंबर ना होने से क्या होता है, आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है वह आज के बच्चों को जिनके पास 1 नंबर नहीं है। तो आप उनके लिए चैंट कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं स्विच वर्ड लिसन, LISTEN, ठीक है। लिसन स्विच वर्ड को दे रखा है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इन टच विथ नेचर एंड सेल्फ। लिसन का मतलब बता रखा है आपको कि आप ये क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर को। मैंने अभी क्या कहा, जो बच्चे के जिनके पास 1 नंबर नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि उनको फ्यूचर ही पता नहीं है, अपना देख ही नहीं पा रहे हैं। सूरज क्या करता है, आपको आगे दिखाता है, राह दिखाता है। तो वो उन बच्चों के लिए लिसन स्विच वर्ड है और उनके नेचर और सेल्फ को भी टच करता है वो। नेक्स्ट आता है 2 नंबर, जिसकी भी डेट 2 है, 11 है, और 2 कैसे आएगा? मैम एक 1 के बारे में पूछना था। हाँ, मतलब जिनके बर्थ डेट में बहुत सारे 1 है, मतलब 11 नवंबर समथिंग 1991 ऐसे कुछ तो आया, तो बहुत सारे 1 बढ़ जाते हैं, तो उसके नेगेटिव ट्रेट्स भी आते हैं, तो है। उसको भी बैलेंस करने के लिए हम लिसन वर्ड। मेरे पास 5 1 नंबर है ना, क्योंकि मेरा भी अच्छा डेट ऑफ बर्थ नवंबर है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा पे भी जब आपके पास 2-3 से ज्यादा 1 नंबर है, मतलब 1 नंबर की मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो भी वो इम्बैलेंस हो गया। अब कोई आपकी बात नहीं सुनता। 1 नंबर अगर बहुत ज्यादा है ना, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप लाख कोशिश करें कहने की। मैंने भी इतने साल बहुत कोशिश करी कहने की, सुनने मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करी, अपने आप मैं खुद की भी नहीं सुनती थी, ऐसी बात है, ठीक है। अब जब मैंने न्यूमरोलॉजी, सबसे पहला कोर्स था मेरा न्यूमरोलॉजी, तो मैंने वो सीख के अपने 1 नंबर को बैलेंस करा ना, उसके बाद लाइफ में सब मेरी मेरी सुनते हैं तो आप लिसन स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए ना। हमने ये तो कहा ही नहीं बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं, ओके। ठीक है। सेकंड नंबर 2, तो 2 जो जिसका भी नंबर है उसका प्लेनेट होता है मून। मेरे ख्याल से इस कोर्स में बहुत सारे लोग होंगे जिनको न्यूमरोलॉजी आती होगी, और कुछ कुछ होंगे जिनको नहीं आती होगी, है ना। तो जिनको आती है, अगर मैं कोई चीज बताना भूल रही हूँ तो मुझे बता देना क्योंकि अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज है कि आप 10 बार भी कोर्स कर लेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसी चीज है न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब होता है मून। और मून कैसा होता है, मून की क्वालिटी क्या है बताओ? कभी बड़ा और कभी छोटा, है ना, और धीरे 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 बड़ा। मूड स्विंग्स के साथ में जोड़ सकते हैं, जैसे मून के मूड बदलता है, ऐसे अपना भी स्विंग्स होते रहते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, वो पता नहीं चलता कब बदल जाते हैं। तो आज के बच्चे जिनके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबको ही आ रही है, हम सबको ही आ रही है हमारे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे पास। और किसी के पास क्या होता है, 2 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 2022 है अभी, तो आप सोचिए उसके पास तो अगर महीना भी फरवरी निकल गया तो वो भी 2, और उसका डेट भी 2 निकल गया, 11 निकल गया, वो भी 2,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। घर वालों का सत्यानाश, उनके मूड मतलब घर झेलते वालों झेलते। घर वालों का नहीं होता, इसमें अपना ही सत्यानाश होता है पूरा। अच्छा। घर वालों का तो होगा, क्योंकि आपका बच्चा डिप्रेस्ड रहेगा, आपका बच्चा बोलेगा नहीं। मैंने आप ध्यान हो तो चंदा जी को मैंने फर्स्ट डे जब उन्होंने मुझसे बात कही थी, तो मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछा था। शायद उन्होंने 2 या 22 ऐसा कुछ बोला था, या सेकंड उनका मंथ था, ऐसा कुछ मैंने सुना था, मुझे अभी पूरा याद नहीं है। तो मैंने उनका बता दिया कि बच्चा डिप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि आपके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा है, और 2 नंबर ज्यादा है बट तो दूसरे नंबर बहुत कम है। बैलेंस कैसे होगा लाइफ में? कुछ नंबर है कुछ नहीं है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता है हमको, कि अगर 2 नंबर नहीं है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से बातें नहीं करोगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। अगर 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर है और बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा ही मूड बदलते रहेंगे। आपका बच्चा 1 सेकंड पहले तो अच्छे से टीवी देख रहा था, आपने कहा बेटा मत देख टीवी, थोड़ी सी देर बंद कर दे, तब तक तो उसको भूत आ जाता है, मतलब कि क्या हो गया, जैसे घर में एकदम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दे, जब तो घर की चीजों को, टीवी भी फोड़ दे तो पता नहीं, ऐसा हो जाता है। मोबाइल के लिए कह दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उनको मोबाइल के लिए कह के देखो आप, मोबाइल गया काम से, मतलब ऐसा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन 2 नंबर वाले बहुत केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, काइंडनेस होती है उनके पास, अनसेल्फिश होते हैं, सेल्फिश नहीं होते, क्योंकि वो इमोशन से जुड़े होते हैं। 2 नंबर वाले हमेशा सेवा भावी होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं 2 नंबर वाले। तो ये सब जिसके पास भी होगा, या गुड मेडिटेटर होते हैं, साइलेंट नोअर होते हैं, काम, जस्ट काम तो नहीं बोलेंगे, सोशल, पीस मेकर, नर्चर, सपोर्ट, ब्रिंकिंग पीस, हार्मनी, टॉलरेंस एंड बैलेंस। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। आपने, मैंने एक बात समझा दी आपको कि मूड बहुत ज्यादा स्ट्रिंग होता है, कभी क्या और कभी क्या। तो वहां पे हम स्विच वर्ड काम में लेंगे बैम्बू, BAMBOO, ठीक है, BAMBOO। ये क्यों काम में लिया है? अपने आप को देखने के लिए, ग्रो रैपिडली। बैम्बू कैसे ग्रो करते हैं? बैम्बू को देखा, बैम्बू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? पानी में, ठीक है। उनको आप बाहर नहीं, घर के अंदर लगाते हैं, हमारे कमरे में हर जगह पे आपको बैम्बू प्लांट मिलेंगे। तो बैम्बू क्या करता है? ग्रो करता है। आप देखेंगे उसको पानी में रहते रहते घर में कितनी अच्छे से ग्रो करता है ना, बहुत फास्ट ना स्लो, ठीक है। देखा आपने कभी बैम्बू प्लांट एकदम से खड़ा हो गया आपके घर में है तो नहीं? और बैम्बू प्लांट भी रैपिडली ग्रो करता है, ग्रो कर लिया उसने, वापस से ग्रो करने लगता है, फिर नया ट्री आने लगता है, ऐसे होता है उसमें। तो अपने आप को देखने के लिए और ढंग से अच्छे से ग्रो करने के लिए हम बैम्बू स्विचवर्ड को काम में लेंगे। अभी आप लोगों को इन सब के लिए एक मास्टर स्विचवर्ड दूंगी मैं, लेकिन एंड में 3 नंबर जुपिटर। 3 नंबर वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, है कोई? कौन कौन है यहाँ पे 3 नंबर? चंदा जी कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, ये डेफिनेशन क्या है, स्विच वर्ड डेफिनेशन? मीनिंग, स्विच वर्ड जो बोला उसका मीनिंग। ओके, ठीक है। हाँ, 3 नंबर वाले कोई नहीं है? हाँ, दीप्ति जी, तो वो आप माइंड ब्लोइंग है अपने आप में, पता है आपको। कहाँ गए दीप्ति जी? अच्छा, वीडियो ऑन ऑफ है। और कौन है यहाँ पे? हाँ दीप्ति जी, हाँ जी बोलिए। माइंड ब्लोइंग है ना आप अपने आप में? पता नहीं, ये तो सामने वाले को पता चलता है ना। अरे कैसे नहीं पता चलता है यार? आप, अब हम इंटेलिजेंट हैं, या हमको अपने आप को भी तो पता लगता है कि हम में बहुत तेज दिमाग है, हम बहुत इमेजिनेशन पावर बहुत फास्ट है हमारी, है ना? कोई भी काम करने से पहले आप सोच लेते हो क्या रिजल्ट आने वाला है, होता है? राइट, होता है होता है ना? आप कलरफुल हो, मतलब आपको बहुत क्रिएटिविटी पसंद है, हम्म, मतलब रूखी रूखी लाइफ पसंद नहीं है आपको,
हाँ, बहुत जल्दी बोर हो जाती है। बोर के साथ आप क्या करते हो कि हर चीज में चार्म ढूंढते हो, मतलब एंटरटेनमेंट ढूंढते हो कोई भी चीज में, कि आपको मूवी देखनी है तो कौन सी देखनी है? जिसमें हंसी आए, ऐसा सैड वैड मूवी नहीं देखती मैं। बिल्कुल मेरे हस्बैंड सही है, पता है। तो मुझे ना डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने हस्बैंड की डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये क्वालिटीज होगी 3 नंबर वाले में। हाँ, तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, मेंटल पावर बहुत अच्छी होती है जुपिटर वाले के पास। ठीक है, अगर किसी के लाइफ में 3 नंबर नहीं है तो अपने चार्मनेस को बढ़ाने के लिए, अपने 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 नेचर को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम OAK स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। अगर किसी का 3 नंबर है, जैसे कि दीप्ति जी ने कहा, जो मैंने बोला वो उन्होंने कहा ऐसा है, ठीक है। अगर हम में से कोई 3 नंबर वाला है और वो कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा, एट्रीब्यूट तो है जुपिटर के, बट वो कह रहा है कि ये क्वालिटीज मुझ में नहीं है, जैसे कि दीप्ति जी ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको पता होता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं दुनिया से अलग सोचती हूँ, मैं कलरफुल हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, ऐसा मुझे खुद को पता है, जैसे अभी आपने हाँ बोला। अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो इस स्विच वर्ड को यूज करे, ठीक है। और जिसके पास थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया और वो ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा है अपने आप को, जैसे किसी के पास 3 नंबर 2 या 3 बार आ गए, डेट ऑफ बर्थ में भी है, उनका मंथ भी निकल गया, 3rd मंथ निकल गया, मार्च निकल गया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो उनको भी इस स्विच वर्ड को काम में लेना चाहिए, ठीक है। तो 3 जगह काम आ गया, अगर है आपकी डेट तो भी, अगर आपकी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भी, और नहीं है तो भी, यहाँ पे ये स्विच वर्ड काम आ गया। और मास्टर स्ट्रोक एंड में बताऊंगी, ये स्विच वर्ड आपको ग्राउंडेड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। नंबर सेंड कर सकते हैं क्या मतलब इसमें 3 ऐसे नहीं सिर्फ चैंट करना, चेंट नहीं करते हैं, 3 नंबर आप लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना अभी कुछ कुछ मास्टर स्ट्रोक्स बताऊंगी, चलो ये वाला बता देती हूँ। यूज कैसे करना है, यूज आपको जो स्विच वर्ड है उसको तो बोल के लिख के जो भी आप करते हैं उसमें करना है। एनर्जी सर्कल बनाया आपने, लिख लिया, बोल लिया, चेंट कर लिया, कुछ भी करा। आपको अगर अपने नंबर को एक्टिवेट करना है तो आप अपनी हथेली पे, वैसे तो अलग अलग नंबर, अलग अलग जगह होती है सब नंबर्स को लिखने की, वो मैं डाल दूंगी आपको ग्रुप में, मुझे याद नहीं है ना। नहीं तो आप अपनी फेवरेट जगह, सबको मार्क करने की आदत होती होगी ना अपनी अपनी हथेली पे, कहीं कहीं कुछ कुछ होती है ना, हम सबको आदत की कहीं कुछ लिखने की, तो जहां आपको अच्छा लगता है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ करना है, पेन नहीं है अभी मेरे पास, तो मुझे मेरा 3 नंबर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए 3। 4 नंबर एक्टिवेट करना है तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका स्विच वर्ड हीलिंग कोड की जैसे काम करेगा। एक्टिवेट मींस अभी मेरा 10 है तो मैं क्या एक्टिवेट करूंगी, लाइक 1, तो वो एक्टिवेट तो है, वो ऑलरेडी 1 ही तो है, तो 1 है। समझे नहीं मतलब बात को, नहीं उसके क्वालिटीज इनहर्ट करने के लिए ऐसे बोल रही है मैडम। 1 की क्वालिटीज आप में है सारी, आपको दुनिया सुन रही नहीं है, आप सूरज की जैसे चमक रहे हैं, ये सब क्वालिटीज हैं आप में। आप जो सोचती है वो करती है, ये क्वालिटीज हैं आप में, नहीं है तो आपको 1 नंबर को एक्टिवेट करना है। तो वो पाम में लिख सकते हैं, ऑन द पाम, बस पाम में कहीं पे भी। और ये है ना, हाई ज्यादा हो या कम हो, क्वालिटीज बैलेंस करने के लिए स्विच वर्ड यूज करना है, वेदर इट इज हाई और मिसिंग हो, ज्यादा हो, कम हो, 3 तरह से काम में ले सकते हैं। मिसिंग हो तो भी, कम हो तो भी, ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी है ना ये, तो वो मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी ना अभी कि न्यूमरोलॉजी क्या है। अब क्या होता है कि आपको नेम भी देखना होता है, नेम की न्यूमरोलॉजी अलग होती है, नेम का नंबर अलग होता है, आपका लाइफ पाथ नंबर अलग होता है, आपका बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इन सब नंबर के बाद आपको पता चलता है आपका मिसिंग क्या है। आपको अभी पता नहीं चलेगा मिसिंग क्या है, ऑलरेडी हो आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे केवल डेट को यूज करेंगे, ये आपकी डेट क्या है। अब मेरा स्विच वर्ड अगर लिजन है तो मैं लिजन कहाँ पे लिखना, ऑन द रिस्ट?
कभी भी स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स होते हैं ना, उनको हथेली पे या हथेली के पीछे नहीं लिखना, ठीक है। केवल नंबर्स मैंने अभी बताए हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर वो लिख सकते हो, उसके अलावा कोई भी स्विच वर्ड को हथेली पे मत लिखना। स्विच नंबर्स को नहीं नंबर्स को लिख सकते हैं, नंबर्स को भी नहीं लिखना, हथेली पे तो कुछ भी नहीं लिखना। हथेली पे तो केवल ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, इसका भी मैं पिक सेंड करूंगी तब लिखना आप। ओके ओके ठीक है, ओके। 4 नंबर पे आते हैं अब हम। 4 नंबर किसी का है? सरिता जी का? मेरा पूरा एडिशन 4 आता है। पूरा एडिशन 4 है। पूरा एडिशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो सरिता, मेरे हस्बैंड का है, मेरे हस्बैंड का है। ओके, तो आप लोग यूरेनस का मतलब, वैसे तो 4 नंबर कहते हैं राहु, है ना, हिंदी में क्या है? राहु। राहु का नंबर है। और राहु को क्या समझते हैं आप लोग? राहु से डरते हैं? राहु से डरते हैं ना, जो थोड़ा बहुत समझते हैं, अपनी कुंडली उंडली दिखाते रहते हैं, तो उसको पता है कि राहु का ग्रहण लग गया, राहु आ गया, इसलिए काम नहीं बन रहे हैं, है ना। तो जिसका 4 नंबर होता है उसके पास सबसे पहले इंट्यूशन पावर बहुत जोरदार होती है, सबसे अच्छी चीज। तो दूसरी चीज, प्रैक्टिकल सोचते हैं वो लोग, हमेशा प्रैक्टिकल सोचेंगे, है ना। तो आप बताना सरिता जी, यही बोल रही हूँ क्या मैं? सही बोल रही हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है। और नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। शो ऑफ नहीं करते हैं, नॉलेज बहुत होती है। लेकिन 4 नंबर क्या करता है कि थोड़ा लेट ग्रो करता है, जल्दी से ग्रो नहीं करता है कि आज हमने सोच लिया कल काम हो गया। ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि राहु है ना। और गोल्स को अचीव करने में उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? मैंने बता दिया, राहु है, काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आपने आधे काम में सोच लिया, ओए भगवान अब मैं नहीं कर सकती, इतना मुझ में पेशेंस नहीं है, तो बस गए काम से, ठीक है। तो 4 नंबर वालों को पेशेंस रखना जरूरी है। और लॉयल्टी वाले होते हैं, मतलब वो भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी इनमें एट्रीब्यूट होते हैं कि 4 नंबर हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बट खुद के बारे में नहीं सोचते। कहीं कहीं उनमें एक प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, पैसों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आती है। या तो पैसा तो बहुत होगा लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, और पैसा कमाने में उनको थोड़ा सा मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पैसा तो है, मेहनत करनी पड़ती है। 4 नंबर वाले ज्यादा खर्चेलू नहीं होते हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अब आप बताइए इनमें से कुछ कुछ सही है क्या? क्योंकि देखो सारी चीज देखनी पड़ती है, मैंने केवल डेट के अकॉर्डिंग बताया आपको। मोस्टली से ठीक है, मोस्टली ठीक है। ठीक है, हाँ। क्या नाम है, दीपा जी, कुछ कुछ सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। बस ये लास्ट जो मनी नहीं खर्च करते, तो वो मनी जहाँ पर 2 रुपए खर्च कर रहे थे वहाँ 5 करते हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जैसे कहीं पर दान देना है तो 2 रुपए में काम हो सकता है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि दूसरों की सोचते हैं, अपनी नहीं। हाँ, तो ये अपने लिए नहीं करते कुछ भी, लेकिन दूसरों के लिए बहुत खर्चा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। खर्चा करने के लिए जैसे क्या होता है कि मेरे पास 4 नंबर नहीं है, तो आप ये मानिए कि मैं खर्चा नहीं, मेरे पास सेविंग नहीं है। 4 नंबर नहीं है ना, सेविंग्स नहीं है मेरे पास, मैं सेव नहीं कर सकती हूँ। तो 4 नंबर नहीं है तो सेविंग नहीं कर सकते, 4 नंबर है तो खर्चा नहीं करते हैं, कंजूस होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह ये आपको मिलेगा। लेकिन हमको क्या होता है, बाकी नंबर्स को भी देखना। केवल हम एक नंबर पे कोई भी क्या कहते हैं इमारत खड़ी नहीं करते एक पिलर पे, तो हम
केवल एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्विचवर्ड काम में लेंगे थॉमस एडिसन। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, पता है। थॉमस एडिसन क्या है? इन्वेंटिव, क्रिएटिव, न्यू आइडियाज। तो आपको क्या होगा कि जहां पे आप लूज हो रहे हैं कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वहां पर आपको आइडियाज न्यू लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए थॉमस एडिसन। ठीक है, कुछ आपने 2 नंबर का बताया ना, जो 2 नंबर का भी ट्रेट बताया, और मेरा ग्रैंडसन है, वो है 2 ही उसकी डेट है, 11 मंथ है, तो नवंबर उसके 2 हो रहे हैं, और उसका बिल्कुल वही वाला हाल है जो आपने अभी बताया है। बहुत बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत एग्रेसिव, कई बार बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता है, जब मंदिर में हो तो बिल्कुल ठीक रहता है, मंदिर के बाहर आते ही उसका रूप ही बदल जाता है। वही सभी बच्चों के साथ है, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। अब क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है, आपके दूसरे नंबर्स और क्या है वो हमको देखना पड़ता है कि दूसरे नंबर क्या है, तो उनको किस तरीके से बदला जा सकता है, कौन सा नंबर मिसिंग है तो हम इसको ठीक कराएं। इसलिए आजकल न्यूमरोलॉजी आजकल बच्चों की करा ही ली जाती है, क्योंकि अभी से ही लाइफ सेट हो जाए। मैं तो ज्यादातर उन बच्चों की करती हूँ जिनको सिग्नेचर करने होते हैं, जिनका बैंक अकाउंट बनना होता है, उनकी न्यूमरोलॉजी ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लाइफ सेट हो जाती है फिर वैसे, कि जैसे आपको जो नेम रखना है, जो आपके लाइफ में करियर में आगे बढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी 5 नंबर। अच्छा, कुछ अच्छा लग रहा है कि कुछ नया है? बहुत अच्छा, ये तो हमेशा लग रहा है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा 2 दिन से थोड़ा सा बोर था, आज इंटरेस्टिंग है। और नंबर तो जहाँ पर आते हैं वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो इसने जी आपने पहले कोर्स किया, ये सीखा थोड़े दिन बाद ना ये न्यूमरोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर दो। कर दूं? चलो बढ़िया। हाँ चलेगा। चलेगा। न्यूमरोलॉजी अभी नहीं करेंगे, न्यूमरोलॉजी जब मैं 100% परफेक्ट हो जाऊंगी ना तब कर। मैंने आज तक जितनी भी न्यूमरोलॉजी की है 100% ओके की है, मतलब और सक्सेसफुल रही है। बट क्या होता है, सिखाना अलग चीज होती है। सिखाना क्या होता है कि आपको हर चीज देनी है। जैसे मैं कोई भी काम अधूरा नहीं कर पाती हूँ। मैं जैसे स्विच वर्ड सिखा रही हूँ आपको, या मनी मैग्नेट मैंने सिखाया, तो मुझे 100% देना होता है कि आप सीखने वाले को कहीं कमी ना रह जाए, वो कहीं जाके कह ना दे इनसे सीख के मैंने क्या करा। तो वो मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इसलिए नहीं सिखा सकती मैं। जब सिखाने के बिल्कुल 100% की मैं सिखा सकती हूँ। मैम आप बस वो इरादा कर दो, आपके पास ऐसे मैग्नेट की तरह आ जाएगा सब नॉलेज। करे क्या करें। चलिए बढ़िया, आप लोगों ने कहा, आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी तो नेक्स्ट हम 2-3 महीने में देख लेंगे इसको भी। चलेगा। चलेगा, ठीक है। तो नंबर 5 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मरकरी है। ठीक है, नंबर 5 किस किस का है यहाँ पे? किसी का भी नहीं है? एक तो क्या मेंबरशिप मेरी डॉटर का, माय डॉटर। किसकी डॉटर का है? सरिता जी। सरिता, हाँ। ओके, तो बहुत बैलेंसिंग है उनका नेचर। कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है वैसे तो मैं इसमें पढ़ रही थी अभी यही कि फ्रीडम लविंग, फ्री थिंकिंग, फास्ट मूविंग, ये सब चीज है ना उसमें। हाँ, हाँ। वो बैलेंसिंग इसलिए कहते हैं हम क्योंकि 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। अगर आपके लाइफ में 5 नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, तो आपको बैलेंस नहीं रहता लाइफ में। क्या करूं और क्या नहीं करूं में ही झूलते रहते हैं आप। मेन प्रॉब्लम ये रहती है। जिसके पास 5 नंबर रहता है वो सोच भी लेता है कि मैं ये करूं और वो कर भी लेता है ना। तो ये नंबर अगर नहीं होता है तो हमको ये प्रॉब्लम आती है, और होता है तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं वो, क्योंकि बैलेंस है ना उनकी लाइफ में, तो वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री थिंकिंग, फास्ट मूविंग, बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, मतलब काम में एक्शन भी आता है उनके।
एबल टू लर्न, टीच फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। फ्रीडम लविंग होते हैं, ये सारी इसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। मोटिवेशनल होते हैं। 5 नंबर लाइफ में बहुत जरूरी है। आप अगर कभी भी न्यूमरोलॉजी पूछेंगे, सीखेंगे, करेंगे, करवाएंगे, तो वो बोलेंगे कि 5 नंबर इंपॉर्टेंट है ना, और वो 5 नंबर की रेमेडीज दे देंगे बहुत सारे। और जिसके पास, जिन बच्चों को अभी 2 नंबर जिनके पास है, उनको प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है, तो उनके पास, कितनों के पास 5 नंबर भी नहीं है, 1 नंबर भी नहीं है, 5 भी नहीं है, दोनों ही नंबर की कमी हो गई। तो बताइए कि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं आ पा रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है उनके पास। प्रॉब्लम ये हो गई है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, तो काम कैसे करेगा आदमी, और काम करेगा तो बैलेंस कैसे होगा उसमें। तो इन सब चीज के लिए 5 नंबर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर का ये एट्रीब्यूट है, कैन बी वेरी प्रोसेसिव। इसके लिए हम स्विच वर्ड काम में लेंगे पुर, PURR, PURR। ये आपकी फीलिंग को बढ़ाता है। इंस्पायर, रिलैक्स्ड, कंटेनमेंट, आपको रिलैक्स करता है, मतलब टोटली बात है कि ये बैलेंस करता है, ये स्विच वर्ड आपको बैलेंस करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दीदी सोनल दीदी, ये है ना मई मंथ बॉर्न, उनके लिए भी है? देखिए ये मान सकते हैं आप, लेकिन हम आप ये सोचिए कि 5 नंबर का अगर मई मंथ बॉर्न है तो ऑलरेडी बैलेंस है उनकी लाइफ में, है ना, ऑलरेडी बैलेंस हो सकता है, नहीं है तो हो सकता है, तो उनको ये जरूरत नहीं है। ओके, उनको ये जरूरत नहीं है करने की, मिसिंग भी नहीं है। और अगर 5 नंबर एक से ज्यादा है, 2 या 3 बार है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको काम करना है, ठीक है। 6 नंबर, 6 नंबर है कोई यहाँ पे जिसका 15 डेट ऑफ बर्थ हो, 23 डेट ऑफ बर्थ हो? नहीं है कोई भी। 23 नहीं, 24। हाँ सॉरी, 24 है कोई? मेरे हस्बैंड का है मैम। किसके हस्बैंड का है? चंदा। चंदा जी के। अच्छा, तो बहुत ज्यादा उनको एंटरटेनमेंट पसंद है क्या? यस। अच्छा, और लग्जरियस लाइफ पसंद है बहुत ज्यादा? यस। बस, तो वो लग्जरी में जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनको छोटे मोटे काम पसंद नहीं है ना? नहीं। ये सब चीज एट्रीब्यूट रहता है 6 नंबर वीनस का। वीनस मतलब लग्जरी, एक तरह से आप सोच लो। वीनस मतलब एबिलिटी टू यूज इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट कंबाइंड। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी को, कहते हैं ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोरंजन को, और क्या बोलते हैं कि गलत आदतों में वेस्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं ये लोग? व्यसन, व्यसन, व्यसन। हाँ, या वैसा ही, व्यसन। ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो है उनके पास, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी भी करते हैं, लेकिन अपने अधिकतर टाइम को वो अपने इन चीजों में ही पूरा कर देते हैं। बट डीप लव करते हैं फैमिली से, घर वालों से, वाइफ से, सबसे डीप लव करते हैं। बट अगर 6 नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो जाता है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में 6 नंबर है तो हो सकता है उन्होंने लव मैरिज की हो। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि हमको सारी चीज देखनी पड़ती है, एक उससे काम नहीं चलता। तो अगर 6 नंबर ज्यादा है या 6 नंबर अपने आप में हावी हो रहा है, हाँ 6 नंबर का शायद 6 नंबर का को बैलेंस करने के लिए, अगर 6 नंबर नहीं है तो क्या होगा, अब ये सोचो आप। जिसके पास 6 नंबर नहीं है तो क्या होगा, उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, कम इंटेलिजेंट, पैसा कम रहेगा। पैसा नहीं, पैसा एट्रीब्यूट नहीं है 6 का, पैसा नहीं है। 6 नंबर नहीं होगा तो Luxury मनोरंजन life। नहीं होगा लाइफ में। क्या वो नहीं होगा? मनोरंजन मीन्स की ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ हाँ रहेगी। हाँ
उसकी लाइफ कैसे रहेगी? ब्लैक एंड व्हाइट, उदासीन, सुस्त, आलसी। 5th नंबर भी नहीं होता है तो आलसी होते हैं बच्चे, ठीक है। और 6 नंबर नहीं हुआ ना तो वो भी आलसी, उनको अरे यार काय झाला है, काय पाहिजे तुला? पूनम जी जैसे। पूनम जी अपने आप को म्यूट कर। तो अगर 6 नंबर नहीं है तो भी उसको इम्प्लांट करना जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ में मनोरंजन नहीं होगा, कलरफुल लाइफ नहीं होगी, थिंकिंग नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, लव नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी, तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन आने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम काम लेंगे इंकॉर, ENCORE, एंकोर। ये एक डिफ्यूजिंग वर्ड है। डिफ्यूजिंग वर्ड क्यों काम में लिया यहाँ पे कि 6 नंबर अगर ज्यादा है तो आपको एंजाइटी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। 6 नंबर नहीं है तो भी आपको एंजाइटी है, प्रेशर है और स्ट्रेस है, ठीक है। और किसी किसी के पास 6 नंबर ज्यादा है तो भी ये सब चीज है। 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इस स्विच वर्ड को काम में लेके बैलेंस करना है 6 नंबर को, ठीक है। 7 नंबर हम थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम तो बहुत हो गया। 7 नंबर प्लैनेट है नेपच्यून, या बोलेंगे हम केतु। मेरे बेटे का है। बेटे का है? बहुत अच्छे मतलब थिंकर उसका, है। हाँ मेरे भी बेटे का है। मेरे बहुत बेटे का है। सोच समझ के काम करते हैं। मेरी दोनों बेटियों की। दोनों मेरे मेरी हस्बैंड बेटी का का है। भी, मेरी बेटी का भी 7 ही है। स्पिरिचुअल लोग साथ में आ रहे इन हैं। सबको ना रेकी सिखा दो स्पिरिचुअल आप। माए। अरे इन सबको रेकी सिखा दो आप, ठीक है। अच्छा। क्योंकि रेकी सीख जाएंगे ना ये, तो इन सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। 7 क्या करेगा? सबसे पहले अपने अंदर झांकना सिखाता है। 7 वाले जो होते हैं ना, आत्मनिरीक्षण में बेस्ट होते हैं, अंदर की ओर देखने में बेस्ट होते हैं। 7 नंबर वाले जीनियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और हीलर होते हैं सबसे बड़े। रेकी क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इनमें ये क्वालिटी इनबिल्ड है, जो 7 नंबर वाले हैं उनमें इनबिल्ड है हीलिंग करने की। जैसे मैंने सीखी अभी है 2 साल से, बट मैं अपनी बातों से भी लोगों को हील करती थी पहले। आप जरूरी नहीं है हीलिंग का मतलब रेकी आना, आपको कोई भी तरह की मॉडलिटीज आना जरूरी है। आप अपनी बातों से भी हील करते हो लोगों को, ठीक है। किसी को दुखी नहीं करते हो आप अपनी बातों से। और एनालिस्ट करते हैं हम लोग जो होते हैं ना 7 नंबर वाले, क्योंकि मैं मेरा है ना इसलिए हम लोग बोल रही हूँ कि हम लोगों को बहुत ज्यादा एनालिस्ट करने की आदत है। किसी भी चीज को सीखने की क्यूरियोसिटी रहती है, नई नई चीजें सीखनी। पहला काम पूरा हुआ ही नहीं और दूसरे की तरफ भागते हैं। ऐसा ही है आप लोगों के बच्चों के साथ, है ऐसा कि बहुत डीपली चले जाते हैं, बहुत डीपली चले जाते हैं। डीपली भी जाते हैं, बट पहला काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, दूसरे की तरफ भागना। हाँ, कि वहां दूसरा वेरी ट्रू। सेम, मैं वो Very सब true, कुछ सीखना very चाहता, true. बस पढ़ाई नहीं करना चाहता। सब कुछ सीखना चाहता, उसको सब नॉलेज है, बस पढ़ाई नहीं करना। उसके पढ़ाई वाला नंबर नहीं होगा ना लव ऑफ नॉलेज, नॉलेज को लव करते हैं, मतलब वही कि सीखना सीखना सीखना, रात दिन सीखना और सीखना। और इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैनिफेस्टिंग का बहुत अच्छा उनका टाइम और स्पेस होता है उनके पास। स्टेबिलिटी रहती है, गुड फॉर्च्यून, उनका लक भी बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर को आप देखेंगे तो लकी नंबर बोलेंगे सब लोग, 7 इज द लकी नंबर, होता है ना ऐसा। तो अब आप समझ जाइए कि आपके मैंने आपके लिए यही नंबर गेस किया था, मैंने कहा या तो आपका 5 है या आपका 7 है, मैंने गेस यही किया था मेरा 7 नंबर है और जब तक मुझे कुछ नहीं आता था तब तक मेरा 5 नंबर मिसिंग था। फिर मैंने अपनी लाइफ में 5 नंबर को ऐड किया और 5 नंबर ऐड करने के बाद मैं रुक नहीं रही हूँ ठीक है। तो 7 नंबर को बैलेंस करने के लिए नंबर होता है, स्विच वर्ड होता है मूव, MOVE, मूव। मूव क्या करता है? 7 नंबर जिसके पास नहीं है उसके पास एनर्जी की कमी है, ठीक है।
उनकी क्लियरिटी की कमी है, एनर्जी की कमी है, इनर पीस की कमी है, जिनके पास 7 नंबर नहीं है। ओके, तो 7 नंबर को ओके कर एक मिनट, क्या हुआ? अभी जा रही है? कितनी बजे जाना है? मैंने ठीक है, तो नंबर को काम में लेंगे हम मूव। और मूव को क्यों काम में लेंगे? हम अगर 7 नंबर है हमारे पास, उसके बाद भी वो एक्टिवेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्पिरिचुअल पावर कम है। इसका मतलब है कि हमारे पास इंट्यूशन पावर कम है, हम क्रिएटिव नहीं है, आलसी हैं या कुछ भी। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि 7 नंबर है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। तो इसको हम और एक्टिवेट करने के लिए मूव स्विच वर्ड को काम में ले सकते हैं। अगर किसी के पास 2 से 3 7 नंबर है तो उसकी हालत बहुत खराब है, उसको अपना ही अच्छा लगता है। बस मैंने कह दिया जो सही है, क्योंकि खुद को समझना तो आ गया है ना, तो उसको अपना ही अच्छा लगता है, अपने आप को सही समझने लगता है 7 नंबर वाला व्यक्ति, और थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनर पीस आ जाएगी। जहां जहां इनर पीस आ गई, बहुत अंदर अपने अंदर रम गए, तो कहते हैं ना, इस सांसारिक जीवन में रह के हम घर गृहस्थी में रह के बहुत अंदर नहीं डूब सकते, है ना। अगर हम अंदर डूब गए, घर वालों का ध्यान नहीं रखा, डूबने में रह गए, धर्म ध्यान में ही रह गए एनी टाइम, तो कुछ ना कुछ पंगे होने वाले हैं घर में। तो उन सबको ठीक करने के लिए हम मूव स्विच वर्ड को काम में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। वो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी आती है ना तो मेरा बोलना शुरू हो जाता है। 1 घंटा कब पूरा हो गया। मैंने आज सिजिल भी सोच रखा था कि सिजिल भी सिखा देंगे, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। 8 नंबर इंफिनिटी नंबर। 8 नंबर होता है शनि का, सैटर्न। जहां जहां 8 नंबर है वहां वहां पर इंटेलिजेंसी का भंडार है। मेरा 8 नंबर। मैम मेरा टोटल 8 नंबर आ रहा है। टोटल की बात मेरा 8 नंबर है। 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर वाले इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल बहुत होते हैं उनकी लाइफ में, बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनकी लाइफ में। बैलेंस बिटवीन फोर्स, break down, bears to transformation, powerful drive to succeed, means कि सब कुछ है उनके पास। डिसीजन मेकिंग, और बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। आपका है पूनम जी, आप डिसिप्लिन्ड है, मतलब आपको जो चीज जहां है वहां रखने की आदत है। हाँ, है ना। आप मेरे हस्बैंड की है मैम है 8 है, उनको ऐसी आदत है, उनको हर काम को डिसिप्लिन से करने की इच्छा होती है कि जैसे मैंने किसी को 4 बजे का टाइम दे दिया तो मुझे 4 बजे जाना चाहिए, मैं क्यों 5 बजे जाऊं। तो ऐसी सोच रहती है 8 नंबर वालों की। बट 8 नंबर वालों का शनि, थोड़ा सा गेट खोलते, कोई नहीं। अगर शनि है ना, तो शनि जहाँ हावी हो गया तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं। अगर बहुत है मैम, बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअल बना लिया, अपने आप को स्पिरिचुअल बना लिया, तो उनकी ऑब्स्टिकल अपने आप दूर हो जाएंगे। ये एक छोटा सा मैं टिप दे रही हूँ। जहां पर 8 नंबर है, अगर उन्होंने, उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत रुकना पड़ता है उनको, कितनी बार तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो वहां पे उनको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा अगर लाइफ को सेट करना है तो। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी के पास 8 नंबर है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी कि 8 नंबर में प्रॉब्लम्स बहुत आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, टेंशन्स आती है, लेकिन बाकी सब चीज अच्छी होती है। फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड होते हैं वो, पैसे की कभी कमी नहीं आती है उनको, ना आएगी ना आती है। ठीक है। और नेचुरल लीडर होते हैं, अपने आप में एक लीडर होते हैं। एबिलिटी टू सी थिंग्स इन द लार्जर पिक्चर एंड हायर पर्सपेक्टिव, मतलब कि कोई भी चीज को ऑलरेडी बहुत बड़ा देख लेते हैं, मीन्स कि वही इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। हार्मोनियस बैलेंस, सब कुछ अच्छा होता है, उनके हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बट ऑब्स्टिकल्स आते हैं शनि के कारण। अगर इन ऑब्स्टिकल्स को, इन प्रॉब्लम्स को हम स्विच वर्ड रिलीज से बैलेंस कर सकते हैं। रिलीज मतलब स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल।
रिलीज। ठीक है, तो रिलीज स्विच वर्ड को हम काम में लेंगे। जिसके पास 2 है, 2 से ज्यादा है स्विच 8 नंबर जिनके डेट ऑफ बर्थ में, उनको भी ये काम में लेना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई। किसी के पास तो एक ही शनि है, कोई 2-3 शनि को ले लेके बैठा है, तो उनकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। अब आते हैं हम 9 नंबर पे। 9 नंबर मतलब मंगल, मार्स। ये बता रहे हैं कि ये रोमांटिक होते हैं, गुड एडवाइजर होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेल्फलेसनेस होते हैं, कंपेशन होता है, प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है इनके पास, यूनिवर्सल लव, कंपेशन होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, लव ऑफ होम, फैमिली, फ्रेंड, ये सब इसमें दे रखा है। ठीक है, 9 नंबर वाले क्या होते हैं? डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने डिसीजन लेने में। 9 नंबर आज के बच्चों में नहीं है तो डिसीजन नहीं ले पाते वो, देखा? उनके डिसीजन भी पेरेंट्स को ही लेने पड़ते हैं सब तरह के। तो 9 नंबर वालों के पास लीडरशिप तो होती है, लेकिन अगर 9 नंबर नहीं है तो डिसिप्लिन और लीडरशिप नहीं होती है। 9 नंबर जिसके पास है वो इगोइस्टिक होता है। 9 नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 9 नंबर ज्यादा होते हैं, हम लोगों के पास जहाँ 19 की बात आई तो 9999 भी हो जाता है किसी का, 99 9th मंथ भी आ जाता है, 9th डेट भी आ जाती है, 27 डेट भी आ जाती है। तो जहाँ 9 नंबर बढ़ गए वहां पे ईगो बढ़ जाता है। ईगो बढ़ते ही बढ़ते क्रोध आना शुरू, स्टार्टिंग गुस्से से चालू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 9 नंबर वालों के साथ होती है। लेकिन 9 नंबर अपने आप में यूनिवर्सल नंबर है। 9 नंबर तो लाइफ में, जैसे 108 का टोटल 9 सुना, 108 का मतलब क्या है? 9 9 अपने आप में यूनिवर्सल नंबर है। जैसे 7 को लकी नंबर मानेंगे, वैसे 9 यूनिवर्सल नंबर है। 9 के पास जो एबिलिटीज होती है शायद किसी के पास ना हो। 9 में इतनी एबिलिटी होती है 9 वालों के पास। मेरा है बहुत बढ़िया। तो आप गुड एडवाइजर हैं, आपने मुझे कहा आप काउंसलिंग भी करते हैं, तो गुड एडवाइजर हैं आप, रोमांटिक हाई हैं आप, और पर्सनल इंटेरिगेटिव होते ही आपको, मतलब आप पर्सनल अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक है, और आपके पास गुस्सा है, बहुत है, ज्यादा है 9? पहले बहुत था, अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। अब कंट्रोल हो गया है, तो गुस्सा बहुत कुछ बिगाड़ा है मैंने, गुस्से के कारण मैंने बहुत कुछ बिगाड़ा है। और इस, हाँ, तो मैम मेरे पास 3 9 है। 3 9 है, तो आपको आता है गुस्सा? बहुत। माय गॉड। तो आप लोग सब पर्ल स्विच वर्ड को काम में लेना शुरू कर दो, जिसके पास भी 9 ज्यादा है। प्रोड्यूस रियल वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू समझा देगा पर्ल स्विच वर्ड। इसको पहन भी सकते हैं फिर हम, मतलब हमारे लिए अच्छा भी है, पहनना भी अच्छा है। नहीं, ये तो स्विच वर्ड हो गया ना, ये तो मतलब स्विच वर्ड है। 9 नंबर को पर्ल नहीं पहनना है, पर्ल 2 नंबर पहनता है, पर्ल नहीं पहनना 9 नंबर को। ठीक है, पर्ल स्विच वर्ड है क्योंकि पर्ल का एट्रीब्यूट क्या है? मोती क्या करता है अपने आप में? पर्ल क्या होते हैं? शांत करता है, शांत करता है, हाँ बैलेंस करता है, शांत करता है, बैलेंस करता है, शांत करता है। और वाइट होता है, काम होता है, एकदम काम। वही वाइट कलर क्या होता है अपने आप को, हमको क्या देता है? पीस देता है, इनर पीस देता है। व्हाइट कलर क्या करता है? हमको इनर पीस देता है। तो इसीलिए पर्ल स्विच वर्ड को हम काम में लेंगे। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ बर्थ निकालनी किसी को नहीं आती है तो वैसे मैंने समझा ही दिया। 11 का मतलब 2 हो गया, 21 का मतलब 3 हो गया, और ये टोटल डेट ऑफ बर्थ हो गई। अगर आपको फुल ऑफ, बट मैं फुल में बताना नहीं चाह रही हूँ, चलिए छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ पाथ नंबर तो निकाल लेंगे हम, लाइफ पाथ नंबर मैं निकालना बता दूंगी, आप उससे स्विच वर्ड को कंपैरिजन भी कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, आपको जब पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो करनी भी नहीं चाहिए।
आजकल लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा सीख के न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, होता है ना। और न्यूमरोलॉजी अगर पूरी नहीं आए तो कभी भी ना खुद की करो ना दूसरों की करो। बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट निकलते हैं न्यूमरोलॉजी से, नंबर के बहुत इफेक्ट होते हैं। तो आप केवल डेट को काम में लो। हाँ हेमा जी कुछ पूछ रहे? मैम जैसे मेरे हस्बैंड के ना 1 है ना 4 टाइम्स आए हुए हैं और 9 1 टाइम और 8 2 टाइम्स, तो मुझे कुछ सजेशन लेना चाहिए। 5 नंबर नहीं है ना? नहीं। ओके टोटल करो एक बार कितना है। अच्छा एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि हमारे पास मेरा नंबर हो गया 9, इनका हो गया 4, तो ये भी मिलके कुछ काम कर सकते हैं, इनका भी मतलब इफेक्ट होता है लाइफ पर? 100% आपकी लाइफ पे उनका और उनकी लाइफ पे आपका। अब ज्यादा इफेक्ट किसका है वो दोनों की न्यूमरोलॉजी देख के बता देते हैं हम कि रूल कौन कर रही है, वाइफ कर रही है कि हस्बैंड कर रहा है, कौन किस पे भारी है, ये नंबर बता देते हैं। ठीक है मैम। हाँ हाँ मैम टोटल आ रहा है 34, 3 + 4 7 आ रहा है। ठीक है तो आपको क्या करना है, इसका 5 नंबर बैलेंस करिए। आप स्विच वर्ड से कर सकते हैं, आप इसको ब्रेसलेट से पहना के भी कर सकते हैं। मैम वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है आपको ही करना है, तो आप इसको 5 नंबर के स्विच वर्ड से इनको बैलेंस करें। क्योंकि देखिए अगर 1 की जो है 1 को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कर सकते हैं। गुस्सा आता है ना उनको? मैम गुस्सा तो फिर भी ठीक आता है, लेकिन ना स्ट्रगल्स उनको खूब है, कमी किसी चीज की नहीं मैम, पैसा वगैरह सब है, कुछ ना कुछ जैसे आपके ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, उनके बिजनेस में ही होता रहता है। हाँ तो वो 5 नंबर करने को 8 नंबर तो है उनके पास, 5 नंबर नहीं है, तो आप 5 नंबर को बैलेंस 8 2 टाइम्स है। हाँ 8 2 टाइम्स इसीलिए 2 टाइम्स होना तो अच्छी बात आपसे पर्सनली, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है। 5 नंबर से बैलेंस करो। ठीक है अभी मैं चेंज आपको करना है। इसका एक बहुत अच्छा किसी दूसरे का कैसे बैलेंस करेंगे? किसका? ये वाले स्विच वर्ड्स किसी दूसरे का हम कैसे बैलेंस करेंगे? आप उनके लिए नाम लेके प्रॉक्सी चैंटिंग करो ना, आप जैसे सबके लिए कर रहे हैं। मैम चैंटिंग ही करनी है? हाँ चैंटिंग करो, आप लिख भी सकते हो, एनर्जी सर्कल बना के लिख भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है तो मैम आपसे पर्सनल मैं पूछूंगी बाद में। ये लाल है ना इसकी, वो भी थी ना लाल सलवार, ये इसके साथ ही दोनों के साथ जाएगी। नहीं हो रहे और ये इसका दुपट्टा ला यहाँ पे, वो ग्रीन दुपट्टा इसमें ला। ये वो हो रहे हो कमल जी, हो रहे हो। कुसुम जी कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं जैसे ये 9 नंबर तो मेरे पास है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी लाइफ में कौन सा नंबर मिसिंग है जो मुझे बैलेंस करना है? मतलब ऐसे तो बहुत सारे नंबर लग रहे हैं मुझे, जैसे 1 नंबर ही नहीं है मेरे पास। 1 नंबर नहीं है आपके पास, ऐसा क्यों? अच्छा 1 नंबर जो उसका भी मानेंगे हम, 19 वाला 1 मान सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ ना, आपकी केवल हाँ, एक हाँ, नंबर से थोड़ी बात कर रहे हो। नंबर फुल नंबर में क्या मिसिंग है, मिसिंग में ये देखेंगे। ओके ज्यादा में हम देखेंगे कि क्या है टोटल में। अगर हम देखते हैं जैसा 2 फरवरी 1991, तो उसके बाद 3 बार 9 आ गए, 2 बार 2 आ गए, ऐसा हम देखेंगे। क्योंकि पूरा लोशोग्रिड तो यहाँ सिखाने वाले नहीं हूँ मैं, नहीं। तो आपको बस ये देखना है। उसके बाद आपको मैंने बता दिए कि कौन से नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या कमी आ रही है। तो उसको उसी वाले नंबर को हम मतलब उस वाले स्विच वर्ड को अपने लिए अप्लाई करें ना। मेरे को पर्ल के लिए फोकस नहीं करना, मुझे जो नंबर चाहिए मैं उसके ऊपर फोकस करूँ। क्लियर हो गया। चलो इसका एक बहुत अच्छा और भी तरीका बता देती हूँ। 2 तरीके बता दिए मैंने, एक मैंने स्विच वर्ड दे दिए, उनको आप चेंट कर सकते हैं। ठीक है दूसरा मैंने तरीका बताया, जो नंबर नहीं है उसको आप अपने पाम पे लिख सकते हैं। 2 तरीके बता दिए मैंने। तीसरा तरीका, अगर आपको मून को बैलेंस करना है, मीन्स अगर आपके बच्चों के पास मून बहुत ज्यादा है या आपके पास मून नहीं है और आपको बैलेंस करना है, तो इजी है हमारे पास स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज बनाना। बनाओ। अगर आपको मून को बैलेंस करना है तो स्विच फ्रेज बनाओ, आप सब बना के चैट बॉक्स में डालो अपना अपना।
अब तो इतनी क्लासेस के बाद अगर आप इतना सा भी नहीं बना पाए तो मुझे लगेगा वेस्ट। तो अपना स्विच फ्रेज बना के ग्रुप में डालिए कि अगर आपका मून बैलेंस नहीं है तो आप क्या स्विच वर्ड बनाएंगे, स्विच फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, आ गया मतलब सबको? 2 के मैसेज आ गए मेरे पास। मैंने लिख लिया, बोल दूं क्या? हाँ बोल दो। डिवाइन ऑर्डर बैलेंस मून नाउ। हाँ, डिवाइन ऑर्डर बैलेंस मून नाउ, ठीक है। तो ये आपके लिए तो और बैम्बू भी यूज कर सकते हैं, डिवाइन ऑर्डर बैम्बू, जैसे हमने यहाँ पर अभी बैम्बू यूज। हाँ, यही अभी मैं यही बताने वाली हूँ कि आप केवल एक वर्ड को तो बोलेंगे नहीं, तो आप पहला इजीएस्ट वे किसी भी प्लेनेट को बैलेंस करने का सबसे इजीएस्ट वे कि आप डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टुगेदर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, डिवाइन टुगेदर मून बैलेंस नाउ, कि मून मेरे साथ है, बैलेंस्ड है, डिवाइन टुगेदर मून बैलेंस नाउ। या उसके अलावा भी आप जो भी चाहते हैं, जैसे मून आपको क्यों चाहिए, या 1 नंबर आपको क्यों चाहिए, 1 नंबर चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, सक्सेस के लिए चाहिए आपको। तो डिवाइन टुगेदर सक्सेस नाउ, सन एनर्जी बैलेंस नाउ, सन एनर्जी सक्सेस नाउ। आप अपना स्विच फ्रेज खुद भी बना सकते हैं। मैम जैसे 1 ज्यादा है, 4 टाइम 1 से, तो इसके लिए भी कर सकते हैं कि बैलेंस सन नाउ, है ना? इसीलिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपको यहाँ पे ये सोचना है कि जैसे ओक है तो मैं उसको काम में लूं या ना लूं, मिसिंग है, डबल है, ट्रिपल है ही नहीं, क्या करूं मैं क्या ना करूं। आपको तो बैलेंस करना है, आपको तो हर हाल में उनको बैलेंस करना है। कोई भी प्लेनेट है, आपके कोई भी नंबर है, आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं डिवाइन टुगेदर 1 नंबर 1 बैलेंस नाउ, 1 बैलेंस नाउ, सन बैलेंस सन नाउ, बैलेंस सन नाउ, कुछ भी अपने हिसाब से बनाना सीख जाइए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं, देखिए दोनों चीज है, आपको ये भी आना चाहिए कि क्यों यहाँ पर हमने अलग अलग स्विच वर्ड दे दिए। अगर मैं नॉर्मली आपको अगर यहाँ बता देती कि आप सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बैलेंस करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, प्लेनेट के नेम दे देती मैं केवल आपको कि 1 मीन्स सन है, 2 मीन्स मून है, 3 मीन्स जुपिटर है, ऐसा ऐसा बता के अगर मैं डिटेल नहीं बताती आपको तो आपको इनकी वैल्यू पता नहीं चलती, है ना। इसीलिए इसमें डिटेल्स बताई हुई है सारी, कि आपको खुद को पता होना चाहिए मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। बैलेंस करना है तो क्यों जरूरी है, 1 को बैलेंस करना है तो क्यों जरूरी है 1 को बैलेंस करना, 2 को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो जिसके बच्चे बहुत ज्यादा चंचल हैं, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ को बैलेंस आप ऐसा भी इजीएस्ट वे बता दिया मैंने, डिवाइन टुगेदर मून बैलेंस नाउ। मैम जैसे आजकल की डेट ऑफ बर्थ में जैसे 2006 है तो 02 टाइम आ गया, 0 को हम कंसीडर नहीं करते, इसमें भी नहीं करें, 2000 के बाद वाले में भी नहीं करें? नहीं, किसी में नहीं करते हैं, हमने केवल समझने के लिए समझा, 0 को हम कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग हो जाती है, उसमें करते हैं, ठीक है। हाँ कमल जी कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, ये मेरा तब से खड़ा है, 3 नंबर की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने पूछा, मैं शो नहीं हो रही हूँ क्या आज? अच्छा, मैं तब बोली भी तो उसकी भी आवाज नहीं गई। नहीं वो आप साइड में थे ना, जब स्क्रीन चलती है, जब कुछ लोग ही दिखते हैं, 2 3 मेंबर्स ही दिखते हैं ना, 4 मेंबर्स ही दिखते हैं, इसीलिए फिर मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है। हाँ तब से खड़ा है। चलो कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लो ना, अभी भी हो गया, क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो चलिए ठीक है, 5 o'clock हो गई है, आज का तो हमारा इतना ही हो पाएगा, न्यूमरोलॉजी एंड स्विच वर्ड। तो लेकिन इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ कुछ को न्यूमरोलॉजी आती भी होगी तो उसको वो अपने हिसाब से कर लेंगे जिनको आती है, ठीक है।
क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अच्छा सोनल दीदी, अगर मेरे को मेरे हस्बैंड का मेरा डेट ऑफ बर्थ आपसे आपको दिखाना हो तो कैसे लाइक? कैसे लाइक तो पर्सनल बात करेंगे, क्योंकि चार्ज हाँ रहेगा इसके में। मुझे भी that's दिखाना all. है मैम, जो हाँ चार्ज that's all. वो जो भी है चलेगा यार। वो पर्सनली करेंगे, और मुझको अभी 10 दिन तो टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अभी नहीं लूंगी, क्योंकि ठीक है। कम से कम मुझे 4 डेज देने पड़ेंगे अपने, तब जाके कोई न्यूमरोलॉजी, 4 to 5 डेज दूंगी तब जाके कोई न्यूमरोलॉजी होगी, तो अभी नहीं। ठीक है, तो हम ठीक है, करते हैं ओके। इस बात में बात। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, हाँ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। जय श्री जय जिनेन्द्र।